नमस्ते मेरे आत्मीय साधकों। सनातन धर्म 108 की इस दिव्य और अनंत यात्रा के 7वें दिन में आपका कोटि कोटि अभिनंदन है। अब तक हमने कर्म की गति, आंतरिक शक्ति, साहस की लौ, एकाग्रता का केंद्र, समय का चक्र और वाणी के सम्मोहन को गहराई से आत्मसात किया है। लेकिन आज हम उस आधारभूत शक्ति की बात करेंगे जिससे हमारा ये भौतिक शरीर निर्मित है, वो है अन्न। उपनिषदों के ऋषियों ने परम सत्य की उद्घोषणा करते हुए कहा है, अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। जैसा अन्न हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा सूक्ष्म मन बनता है और वैसी ही हमारी बुद्धि क्रिया करती है। आज के इस अत्यंत विस्तृत और गहन महामंथन सत्र में हम भोजन, संस्कार और स्वास्थ्य के उस त्रिकोणीय विज्ञान को समझेंगे जिसे भूलकर आज का आधुनिक मनुष्य रोगों, मानसिक तनाव और अशांति के जाल में फंस गया है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, अपनी चेतना को स्थिर करें और इस स्वास्थ्य साधना में लीन हो जाएं। सनातन आयुर्वेद और श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संदेश के अनुसार भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये आपकी चेतना को शुद्ध करने का एक पवित्र माध्यम है। हमारे ऋषियों ने भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले है सात्विक भोजन, जो ताज़ा, सरस, प्राकृतिक और सादा है। यह आहार आपके मन में शांति, धैर्य, प्रसन्नता और पवित्रता पैदा करता है। दूसरा है राजसिक भोजन, जो अत्यधिक तीखा, नमकीन, चटपटा और उत्तेजक होता है। यह मनुष्य के भीतर अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और चंचलता को जन्म देता है। और तीसरा है तामसिक भोजन, जो बासी, सड़ा हुआ, निर्जीव और मांसाहार है। यह मन में आलस, प्रमाद, अज्ञान और अंधकार का मुख्य कारण बनता है। विचार कीजिए, आप प्रतिदिन जो आहार ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो आपके महान लक्ष्यों में सहायक है? यदि आप मानसिक एकाग्रता चाहते हैं और भोजन तामसिक कर रहे हैं, तो प्रकृति का शाश्वत नियम आपको सफल नहीं होने देगा। सात्विक आहार से ही शरीर में ओजस और मस्तिष्क में तेजस का निर्माण होता है। जब आप शुद्ध और पवित्र अन्न ग्रहण करते हैं तो आपकी धमनियों में बहने वाला रक्त भी शुद्ध होता है, जिससे आपके विचार ऊर्ध्वगामी और सकारात्मक बनते हैं। भोजन क्या खाएं? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और गहरा विज्ञान यह है कि भोजन कैसे खाएं। हमारे संस्कारों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को एक यज्ञ माना गया है। भगवान स्वयं हमारे जठर में वैश्वानर अग्नि बनकर उस अन्न को पचाते हैं और उसे ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसलिए भोजन करते समय पूर्ण मौन रहना और प्रसन्न चित्त रहना अनिवार्य है। यदि आप क्रोध, चिंता, घृणा या ईर्ष्या के भाव में भोजन करते हैं तो वो अमृत तुल्य आहार भी आपके शरीर में जाकर विष बन जाता है। भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा माता का स्मरण करना और प्राण आहुति देना हमें ये सिखाता है कि हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता के भाव के साथ खाया गया एक निवाला भी शरीर को अद्भुत ओज और शक्ति प्रदान करता है। समय का अनुशासन यहाँ भी अत्यंत प्रभावी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के प्राकृतिक चक्र के साथ अपनी जठराग्नि को जोड़िए। रात्रि का भोजन हल्का और सोने से कम 3 पहर पहले होना चाहिए। यही वह सूक्ष्म अनुशासन है जो एक योगी और एक रोगी के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। स्वास्थ्य केवल दवाओं या अस्पतालों से नहीं आता, बल्कि ये हमारे जीवन के संस्कारों से आता है। हमारा ये शरीर 5 तत्वों का दिव्य संघात है: क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा। इन तत्वों का सही संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा है। प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में जागना, अभ्यंग यानी तेल मर्दन और उचित शारीरिक व्यायाम जिसे हम योग कहते हैं, ये केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये इस शरीर रूपी मंदिर की सफाई के अनिवार्य संस्कार हैं। जब आप अपने शरीर का सम्मान एक मंदिर की तरह करते हैं, तभी आपकी दिव्य आत्मा इसमें सुखपूर्वक निवास करती है। व्यसनों और नशों का पूर्ण त्याग ही स्वास्थ्य का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। नशा केवल व्यक्ति के शरीर को नहीं, बल्कि उसके पूरे वंश के संस्कारों को दूषित कर देता है। एक सच्चा सनातनी वही है जिसका अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो। संयम ही वह महाऔषधि है जो बुढ़ापे को भी ऊर्जावान और आनंदमय बना देती है। आज हम रसायनों और कृत्रिम दवाओं पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं, जबकि हमारी रसोई में ही औषधियों का विशाल भंडार छिपा है। तुलसी, हल्दी, नीम, अदरक और गिलोय ये केवल पौधे नहीं हैं, बल्कि ये देवताओं द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए दिव्य रक्षा कवच हैं। ऋतु के अनुसार और क्षेत्रीय भोजन करना ही स्वास्थ्य का सबसे बड़ा और सरल सूत्र है। जिस प्रदेश में आप निवास करते हैं, वहाँ की जलवायु के अनुसार जो अन्न प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, वही आपके लिए सच्चा अमृत है। विदेशी और कृत्रिम पैकेट बंद भोजन हमारी आंतों और हमारी बुद्धि दोनों को धीरे धीरे भ्रष्ट कर देता है। पानी पीने का सही ढंग, बैठने का तरीका और सोने की सही दिशा, ये बहुत छोटी लगने वाली बातें ही भविष्य में बड़े रोगों को जन्म देती हैं या उन्हें जड़ से खत्म कर देती हैं। तांबे के पात्र का जल और मिट्टी की सौंधी खुशबू में पका हुआ भोजन हमारे पूर्वजों की दीर्घायु और अपार शक्ति का रहस्य था। हमें उसी सादगी और वैज्ञानिकता की ओर वापस लौटना ही होगा। आयुर्वेद का प्राचीन सूत्र कहता है
कि समस्त रोगों का मूल प्रज्ञापराध है, अर्थात हमारी बुद्धि का अपराध। जब हमारा मन अशुद्ध, अशांत और विकारों से भरा होता है तो वो शरीर में व्याधि पैदा करना शुरू कर देता है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहता है। उसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले आधि और व्याधि के गहन संबंधों के रूप में समझाया था। आंतरिक मानसिक शांति के बिना शारीरिक स्वास्थ्य केवल एक भ्रम है। क्षमा, दया, दान, परोपकार और संतोष, ये 5 मानसिक संस्कार आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। जो व्यक्ति भीतर से प्रसन्न है और जिसके मन में किसी के प्रति बैर नहीं है, उसके पास बीमारियां फटक भी नहीं सकती। सत्संग की ऊर्जा और कीर्तन की पवित्र ध्वनियां हमारी शरीर की कोशिकाओं को नवजीवन प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये आपके प्राणों का एक आनंदमय और निर्बाध प्रवाह है। इस विशाल महासत्र के अंत में मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने शरीर की सूक्ष्म भाषा को सुनना और समझना शुरू करें। ये शरीर ईश्वर का सबसे कीमती और एकमात्र उपहार है जो अंत तक आपके साथ रहता है। इसे केवल एक कचरा पात्र न बनाएं, इसे अपनी साधना का पवित्र केंद्र बनाएं। आज से अपने प्रत्येक भोजन को प्रभु का प्रसाद समझकर ही ग्रहण करें। सनातन संस्कारों को अपनी दिनचर्या बनाएं और पूर्ण स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझें। याद रखिए, पहला सुख निरोगी काया। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो न आप अपने कर्मों का कुशलता से पालन कर पाएंगे और न ही धर्म के सूक्ष्म मार्ग पर चल पाएंगे। सनातन धर्म 108 के इस सत्य पथ पर चलते हुए आज आप ये पवित्र संकल्प लें कि आप सात्विक आहार अपनाएंगे और अपने जीवन को प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुकूल चलाएंगे। कल हम 8वें भाग में प्रवेश करेंगे और चर्चा करेंगे परिवार, प्रेम और रिश्तों का सनातन आधार पर। अगर आज के इस गहन और विस्तृत चिंतन ने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति नए सिरे से जागरूक किया है तो इस महाप्रेरणा को अपने प्रियजनों और हर घर तक पहुंचाएं। कमेंट में अन्नपूर्णा माता की जय या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, संस्कारवान बने और अपनी शक्ति को जगाएं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। धन्यवाद।